किसान भाइयों नमस्कार। हमारी आज की इस वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एप्पल बेर में कौन कौन सी खाद और कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एप्पल बेर का पौधा है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी कर चुका है और ये समय चल रहा है जुलाई का। इस बार इससे पहले की वीडियो में भी हमने बताया था, अभी हमने राउंड अप का स्प्रे किया। आज हम यहाँ पर खाद देने जा रहे हैं और ये पहला खाद होगा। लेकिन वास्तव में जो हमें यहाँ पर एप्पल बेर में जो मात्रा रखनी चाहिए और जो इसका समय होता है, जो टाइमिंग होता है, वो जून के महीने से ही शुरू हो जाता है। भले से ही हम पहले से इसकी सिंचाई कर रहे हैं, कटिंग के बाद भी हम इसकी पहले ही और सिंचाई कर दें तो थोड़ी बहुत खाद पहले डाल सकते हैं, लेकिन जो समय है जून से हमें इसमें खाद देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब बात आती है कि हमें कौन सी खाद देनी, कितनी मात्रा में देनी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों की ज़रूरत होती है। इसके साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की ज़रूरत, फास्फोरस की, पोटास की ज़रूरत, इसको हम अलग इस तरीके से नहीं डिफाइन करेंगे। प्रैक्टिकली जो खाद मार्केट में मिलती है उसको किस मात्रा में कैसे डाला जाता है और हम कितना डालते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बात आती है यहाँ पर यूरिया की। किसान भाइयों, एप्पल बेर में हम यूरिया का प्रयोग अलग से बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम जो भी इसमें और खाद का प्रयोग करते हैं उसमें कुछ मात्रा यूरिया की रहती ही है। और बरसात के समय में यूरिया की काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पौधों का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। यदि हम यूरिया ज़्यादा दे देंगे तो पौधे का ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा, मोटाई कम होगी और आगे चलकर जब इसमें फल आएंगे तो इसमें पौधे गिरने का भी डर रहेगा। लेकिन इसमें यूरिया की जो मात्रा होती है उसकी ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि पौधों के विभिन्न वानस्पतिक वृद्धि के चरणों में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट आदि इन सभी की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर यूरिया नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पौधे को यूरिया नहीं मिल रहा है। पहले से भी मिट्टी में यूरिया मौजूद होती है और बरसात के समय में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है जल के माध्यम से घुलनशील रूप में आ जाता है और पौधों को बरसात में यूरिया की काफ़ी कम ज़रूरत होती है। और जो हम एनपीके या डीएपी का प्रयोग करते हैं उसमें भी यूरिया अमोनियम के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब डीएपी की। तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ में किसान भाई लोग अलग अलग डिस्टेंस पे करीब 250 से 300 पौधे लगाते हैं। तो 250 पौधे हैं या 300 पौधे हैं, उसका कोई मायने नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 250 हैं या 300 हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से आप कम से कम आप 3 बोरी और आप और रखते हैं तो 3 से 4 बोरी आप डीएपी का प्रयोग करिए और इसका आप 3 शिफ्ट में करिए। जून के टाइम पे आप 1.5 बोरी का प्रयोग कर लीजिए, जुलाई के महीने में आप 1.5 बोरी का प्रयोग कर लीजिए और फिर अगस्त के महीने में आप 1 बोरी का प्रयोग करिए। इसके बाद बात आती है कि आप पोटास का, अगर डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें पोटास की मात्रा नहीं होती तो आपको पोटास अलग से डालना पड़ेगा। तो आप 1 से 1.5 बोरी पोटास आपको डालना है। पोटास आपको डालना है जुलाई में, जुलाई के महीने में डालिए एक बार पोटास और दूसरा आप अगस्त के महीने में डालिए। एप्पल बेर में जो फ्लावरिंग आता है ये अगस्त लास्ट से स्टार्ट हो जाता है, तो हमें इसमें जो भी पोषक तत्व देना है वो मैक्सिमम जो इसकी फूलती है फूल आने से पहले कर देना है, क्योंकि जब इसमें सभी पोषक तत्व प्राप्त होंगे, पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा तो फूल जो आएंगे अच्छी मात्रा में आएंगे, स्वस्थ फूल आएंगे, उसमें पॉलिनेशन अच्छा होगा। तो हमें पोटास का जो है जुलाई में 1 डोज दे देना है और अगस्त में भी 1 डोज दे देना है। 1.5 बोरी करीब 70 से 80 केजी के आसपास की पोटास की ज़रूरत प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पड़ेगी। यदि मार्केट में पोटास नहीं मिल रहा, वैसे भी पिछले 2 साल से पोटास की काफ़ी दिक्कत है और आता भी है तो काफ़ी महंगा आता है, उसकी जगह पर यदि आपको एनपीके मिल जाता है, 12-32-16 मिल जाता है या फिर और किसी ग्रेड का मिल जाता है, तो आप यदि डीएपी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो करीब आप 5 से 6 बोरी एनपीके का प्रयोग करिए और एनपीके आप 2 बोरी जून में डाल दीजिए, 2 बोरी जुलाई में डाल दीजिए और फिर 2 बोरी आप अगस्त में, ऐसे कर सकते हैं। या फिर अपने हिसाब से जिस टाइमिंग पर आप डालते हैं उसके हिसाब से आप मैनेज कर लेते हैं कि पूरा जो आपका ये सीज़न है इसमें इतनी मात्रा में पड़नी चाहिए, क्योंकि हर किसान भाई एक ही समय पर सभी कृषि क्रियाएँ नहीं कर पाते हैं। हम खुद ही जो है इस बार काफ़ी लेट हो गए हैं और इस बार हम यहाँ पर जो खाद डाल रहे हैं, जून में ही यहाँ पर हम खाद नहीं डाल पाए थे तो जुलाई से ही हम यहाँ पर अब खाद डाल रहे हैं। अब बात आती है इसके अलावा क्या हमें कुछ और भी डालना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जाइम आदि ये सब। देखिए किसान भाइयों, जो एप्पल बेर का पौधा होता है ये काफ़ी मजबूत पौधा होता है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया ही है, उसमें हमने राउंड अप का स्प्रे किया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जड़ों का विकास काफ़ी दूरी तक होता है, पौधे काफ़ी मजबूत होते हैं और इस पर जो है खास इन रासायनिक दवाओं का उतनी डोज का कोई खास असर नहीं पड़ा। जब पौधे का जड़ों का विकास अच्छा है तो इसको ज़्यादातर जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। अब इसमें हम जाइम का प्रयोग करें, जाइम का जो प्रयोग होता है, जो हमारी जो है खाद्यान्न फसलें हैं, सब्जियां होती हैं, बेल वर्गीय फसलें, इन सब में शुरुआत में जड़ों का ग्रोथ अच्छा नहीं होता तो जाइम का प्रयोग करते हैं। ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड आदि ये सब जो उसमें मिली हुई होती है, इस वजह से पौधे में जड़ों का ग्रोथ अच्छा होता है और फिर उसके बाद वो जो है पोषक तत्व उठाते हैं तो वो कम अवधि की जो फसलें होती है इनमें ज़्यादा काम करता है। लेकिन जो बेर है इसमें हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं होती है,
लेकिन आप यहाँ पर सागरिका का करीब 1 एकड़ के हिसाब से 10 से 15 केजी सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। और सागरिका का जो प्रयोग है आप 2 बार में करिए, एक बार आप जून में कर लीजिए, एक बार आप जुलाई में कर लीजिए। यदि आप जून में नहीं करते तो आप जुलाई में ही इसका प्रयोग कर लीजिए। अब बात आती है इसमें जो कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि बोरान और कैल्शियम। मुख्य रूप से बेर में बोरान और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बोरान की हम बात करें, मिट्टी में देने के लिए एक इफ़को का आता है बोरान, जो कि पर केजी का बैग आता है, करीब 120 रुपये केजी का आपको मिल जाएगा। 5 केजी बोरान प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपको जुलाई लास्ट में या फिर आप अगस्त के महीने में आप डालते हैं तो इस टाइम पर आप डालिए, जुलाई लास्ट या अगस्त में। और इसी समय पर आप करीब 10 से 15 केजी के आसपास आप 2 शिफ्ट में कैल्शियम का प्रयोग करिए। एक तो आप जुलाई लास्ट में करिए, या फिर आप जो है अगस्त की शुरुआत में करते हैं तो अगस्त की शुरुआत में करिए, एक फिर अगस्त के लास्ट में कर दीजिए। अब बोरान और कैल्शियम की बात है तो इसके प्रयोग के समय आप हल्का सा यूरिया मिला सकते हैं। आप यूरिया के साथ बोरान, कैल्शियम सबको और यूरिया तीनों को मिक्स कर दीजिए। प्रति एकड़ के हिसाब से करीब 15 केजी यूरिया ले लीजिए, उसके साथ आप इन सबको खेत में डाल दीजिए। क्योंकि ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं ये बाकी जो हमारा एनपीके है या फिर डीएपी है इसके साथ इतने अच्छे तरीके से मिक्स भी नहीं होंगे और बराबर पड़ेंगे भी नहीं, और कुछ इसमें केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। तो आप यूरिया के साथ इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पोटास यदि आप डाल रहे हैं तो पोटास के ही साथ आप इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितना हमने बता दिया ये मैक्सिमम है। इससे कम खाद में भी आप बेर की अच्छी फसल ले सकते हैं। अब इसके अलावा यदि किसी सूक्ष्म पोषक तत्व या ऐसे किसी और तत्व की ज़रूरत आपको महसूस होती है, पौधों में कुछ पत्तियों में कुछ पीलापन है या कुछ कलर इस तरीके से अलग है कि लग रहा हो कि किसी मुख्य पोषक तत्व की या इस तरीके की पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिख रहे हों, तो आप 10 केजी मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट आप जुलाई लास्ट में या जुलाई के महीने में या फिर अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो आप डीएपी के साथ या एनपीके के साथ, या फिर आप एसएसपी का यदि प्रयोग करते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से करीब आपको 8 बोरी एसएसपी लेनी पड़ेगी। यदि आप 4 बोरी डीएपी लेते हैं उसकी जगह पर आपको करीब 7 से 8 बोरी आपको एसएसपी का प्रयोग करना पड़ेगा, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस इतनी ही खाद की यहाँ पर ज़रूरत है। तो किसान भाइयों, हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा भी लग रहा हो, लेकिन 1 एकड़ में आप देखेंगे करीब 250 से 300 पौधे होते हैं। और यदि 1 एकड़ के लिए हम आप यहाँ पर एक पौधे का 1000 ही जोड़ते हैं तो करीब 2.5 से 3 लाख का आपको प्रॉफिट होने वाली है। तो इतनी प्रॉफिट यदि हो रही है तो आपको बस इतना ही तो खाद देना है। इतना खाद आप आराम से देख सकते हैं, इतना खाद दे दीजिए। यदि आप इस खाद को 50% और बढ़ाकर भी डालते हैं तो बेर में कोई विपरीत प्रभाव आपका नहीं पड़ने वाला। ये खाद आपको पूरे खेत में डालना है। आप यदि बढ़ाकर डालना चाहते हैं, अपने पौधे को और मजबूती देना चाहते हैं, तो आप वो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। उससे आपको कुछ फ़ायदा ही होगा, उससे कोई नुकसान आपको मतलब इसका 50% और बढ़ा देने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इतना भी आपका ये पर्याप्त है। बाकी इसमें खाद की बात करें तो आप यदि आपके बेर में फल बन गए हैं, क्योंकि जब फूल आ जाता है उसके बाद आपको खाद नहीं देनी है। फल बन जाने के बाद छोटे छोटे दाने आपके बैठ गए हैं, मटर के बराबर बैठ गए हैं, तो आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में आप एक आध बार इसमें डीएपी, पोटास, इन दोनों में से आप जो डीएपी का प्रयोग और पोटास का प्रयोग एक आध बार आप इसमें कर सकते हैं। वो आपकी आवश्यकता के अनुसार है और आपके प्रयोग के अनुसार है। और हम आपको बताते हैं कि इसमें से जितना हमने आपको बताया है, इसमें से हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, बोरान का प्रयोग करते हैं और डीएपी का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर हम आज जो खाद का प्रयोग करने जा रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं ये जो है एनपीके है, और इस बार डीएपी सोसाइटी पर नहीं आई हुई थी। तो एनपीके है ये जो 13% यहाँ पर पोटास है और 20% यहाँ पर नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस है। और इसमें जो है बाल्टी में कुछ पहले से मिक्स खाद थी, जिसमें डीएपी है, सागरिका भी मिक्स है और नीचे इसमें कुछ जाइम है और इसमें काफ़ी कुछ कई खाद इसमें मिक्स की गई हैं। तो वो है, ये बचा था, ये इसमें इतना डाल देंगे। और ये सागरिका करीब 5-6 केजी के आसपास सागरिका है, तो ये इतना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो है 1 बोरी है। यहाँ पर पौधों की बात करें, करीब जो है 95 पौधे हैं जो कि ग्रीन वाले एप्पल बेर के हैं और कुछ रेड वाले हैं, तो 100 पौधों के आसपास यहाँ पर टोटल हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं। एक खेत और है, वहाँ पर करीब 35 के आसपास पौधे होंगे, तो उसमें भी खाद डालना है। लेकिन पहले ये वाली पूरी जो खाद है इसमें डाल देंगे। यदि ये पूरा यहीं पर हो जाता है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अभी 3-4 बोरी और रखी हुई है। और इसके बाद जो अगला डोज होगा वो जुलाई चल रहा, फिर अगला डोज अगस्त में पड़ेगा। अगस्त में भी टोटल करीब 1 से 1.5 बोरी ये जो है हमारा एनपीके पड़ेगा, और इधर भी करीब 1 से 1.5 बोरी पड़ेगा। टोटल करीब 2.5 से 3 बोरी एनपीके डाल रहे हैं। सागरिका हम यही डाल दे रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक जाइम दूसरा है 5-6 केजी, वो भी बचा हुआ है। तो अगली बार में उसको हम थोड़ा सा ये डाल देंगे, नहीं तो किसी सब्जी में डालते हैं तो उसमें डाल देंगे। जो भी खाद हम देंगे वो आप लोगों को बताते चलेंगे।
और आगे चलकर अभी इससे पहले हमने वीडियो में बताया था कि पौधों का ग्रोथ कैसा है, पौधे दिखाए भी थे, और इस बार भी खाद डालते समय भी आपको दिखा दे रहे हैं पौधे कैसे हैं, और समय समय पर दिखाते चलेंगे। शुरुआत हमारी यहीं से हो रही, खाद डालने की सिंचाई से पहले हुई थी। पौधों में जो अभी हुआ है, सबसे पहला काम यहाँ पर राउंडअप का प्रयोग किया गया है। खाद डालने के बाद इसमें पौधों की बधाई होगी, फिर मिट्टी की चढ़ाई होगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो टिप की भी कटाई होगी। जो भी कार्य होगा वो हम आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाते चलेंगे, समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे। जो लास्ट हमारा प्रोडक्शन आएगा अगले साल फरवरी और मार्च में, उसके बाद हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे कि इसमें जो है कितना प्रोडक्शन हुआ, कैसे क्या प्रॉफिट हुआ। इससे पहले जो प्रॉफिट हुआ था इसको हमने पिछली वीडियो में बताया ही था। प्रति पौधे के हिसाब से करीब 1000 से ऊपर का प्रॉफिट आया था। करीब 1,70,000 के आसपास की जो हमारी टोटल यहाँ पर बिक्री हुई थी, उसमें आप लागत तो अगर घटा देंगे तो करीब 1.5 लाख के आसपास की यहाँ पर प्रॉफिट हुई थी। और वैसे भी इसमें सरपुतिया लगा हुआ था, 50-60 हज़ार उसी से निकल गया था। पिछले साल करेला भी लगा हुआ था, तो वो हमारी एक्स्ट्रा अर्निंग थी। सागरिका है, इसको हम इसी बाल्टी में मिक्स कर देंगे। एक बार में इसको डाल देंगे और दूसरी बार में ये NPK को इसमें हम डालते जाएंगे। दोनों को एक साथ मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी झंझट हो जाएगा। इसको अलग से हम डालते जाएंगे और सागरिका को इसमें मिक्स करके अलग से डाल देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर प्रक्रिया रहेगी। चला जो हम यहाँ पर खाद डाल रहे हैं आपको बताते चल रहे हैं, फिर आप ही देख सकते हैं कि आगे चलकर क्या इसमें फलत आती है, कैसे फलत आती है। और जो भी होगा फाइनल आपको अगले साल आपको मार्च तक इसका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।